बैक एवरीवन। तो मैं अरबाज सर आप लोगों को वेलकम करता हूं और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं किंगडम फंजाई को। तो किंगडम फंजाई का सबसे पहले हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी बात करेंगे। तो आपको पता है कि भाई ये जो किंगडम फंजाई है ये क्या है, यूकैरियोटिक है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि बाबू ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। यूकैरियोटिक लिखिए या यूकैरियोट्स लिखिए। यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये ऑर्गेनिज्म है भाई, तो क्या लिखेंगे आप, यूकैरियोट्स। एंड मोस्टली क्या होता है ये मल्टी सेलुलर, किसे छोड़कर, एक्सेप्ट एक आपका है ईस्ट, एक्सेप्ट कौन मेरे बच्चे, ईस्ट। मैक्सिमम मेंबर इसके क्या होता है, मल्टी सेलुलर, जबकि जो ईस्ट है आपका मेरे बच्चे ये ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ, एक्सेप्शन के रूप में लिखा है। किस रूप में लिखा है मेरे बच्चे, एक्सेप्शन के रूप में। ये क्या आपका है, यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना हुआ है हमारे बच्चे। आइए आगे बात क्या करेंगे हम लोग, इसके हैबिटाट की बात करेंगे कि भाई ये रहता कहाँ है, इसका रहने का निवास स्थान कहाँ है भाई, कहाँ कहाँ ये पाया जाएगा। देखिए बाबू, तो अगर हैबिटाट की बात करेंगे तो सिंपली दिमाग में लाइए कि आखिर ये रह कहाँ सकता है। जहाँ पर कंडीशन इसको मिलेगा वहाँ पर ग्रो कर जाएगा। जो इसको ग्रो करने का कंडीशन है वो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में मिलेगा, ग्रो कर जाएगा। तो कहीं पर भी ये ग्रो कर सकता है, ठीक है, खाली इसको कंडीशन मिलना चाहिए। यानी इसका जो आपका हैबिटाट होगा वो क्या होगा, कॉस्मोपॉलिटन। क्या होगा मेरे बच्चे, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है हर जगह पाया जाएगा, हर जगह पाया जाएगा। इसी को बोलते हैं इक्विक्विटस, क्या बोलते हैं, यूबिक्विटस, सॉरी यूबिक्विटस बोलते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। यानी ये हर जगह पाया जाएगा। क्लियर है, ये बात दिमाग में चाहिए। कॉस्मोपॉलिटन बोलिए या यूबिक्विटस बोलिए, इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स फाउंड इन क्या, एवरीवेयर। इसका मतलब ही होता है कि हर जगह पाया जाएगा। इसको क्या मिलना चाहिए, बस जो कंडीशन है रिक्वायर्ड वो मिलना चाहिए। दैट मीन्स फाउंड इन क्या, एवरीवेयर, हर जगह पाया जाएगा मेरे बच्चे। अब सुनिए, उसके बाद क्या याद रखना है, ये देखो, ये तो मैंने बता दिया कि भाई हर जगह पाया जाएगा, बस कंडीशन मिलना चाहिए। अब मैक्सिमम जो एग्जाम्पल्स है वो आपको याद रखना, जैसे मोस्टली कहाँ पाया जाएगा, मोस्टली कहाँ पाया जाएगा, पहली बात। दूसरा, कुछ मेंबर कहाँ इसके मिलेंगे आपको। तीसरा, स्पेशल केस क्या क्या हो सकता है, स्पेशल एरियाज जहाँ ये पाया जाता है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहले मोस्टली की बात करेंगे, दूसरा फ्यू की बात करेंगे, तीसरा स्पेशल केस की बात करेंगे। तो स्पेशल केस बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आइए, मोस्टली ये जो आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा जमीन पर, टेरेस्ट्रियल है ये, यानी जमीन पर यानी सॉइल पे पाया जाएगा। कुछ मेंबर आपको एक्वेटिक दिखाई देंगे, यानी वाटर में दिखाई देंगे आपको। और स्पेशल आप पहले से जानते हैं कुछ मेंबर का नाम, और कुछ मेंबर का नाम अभी जानिएगा। देखिए स्पेशल केस में क्या क्या आएगा, स्पेशल केस में आएगा ऑन ब्रेड, ब्रेड पर जो आपका ग्रो करता है फंजाई, उसका डिटेल हल्का जानना है। उसके बाद एक बताऊंगा मैं ऑन काउ डंग, काऊ के डंग पर। उसके बाद बताऊंगा ऑन वुड, वुड में, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा ऑन बार्क, बार्क पर ग्रो करता है। उसके बाद थोड़ा बता दूंगा ऑन हेयर, हेयर्स या फिर क्या, थॉर्न, थॉर्न सॉरी थॉर्न लिख रहा हूं मैं, हॉर्न्स ऑफ क्या, एनिमल्स, इन पे भी ग्रो कर जाते हैं। अब बात समझिए, इसका एग्जाम्पल है ना, हम लोग एक एक करके लिख लेंगे कि जो ब्रेड पे ग्रो करेगा उसे क्या कहेंगे, काउडंग पे ग्रो करेगा उसे क्या कहेंगे, वुड पे ग्रो करेगा उसे क्या कहेंगे, बार्क पे ग्रो करेगा उसे क्या कहेंगे, और हेयर एंड हॉर्न ऑफ एनिमल्स पे ग्रो करेगा उसे क्या कहेंगे। आइए सुनिए, तो जो ब्रेड पे ग्रो करेगा उसे ब्रेड मॉल्ट कहते हैं, आप पहले से ये बात जानते हैं, ठीक है। दूसरा अगर बात करें आप, काऊ पर जो काऊ के डंग पर ग्रो करेगा उसको क्या बोलते हैं, कॉप्रोफिलस, ठीक है, ये भी याद है आपको। तीसरा वुड पे करेगा, इसे बोलेंगे ईपीजाइलिक,
इपीजाइलिक कहेंगे। और बार्क पे ग्रो करेगा उसको बोलेंगे कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस कहेंगे मेरे बच्चे। उसके बाद कॉर्टिकोलस होगा, है ना। उसके बाद आपका एनिमल्स के हॉर्न एंड हेयर्स पे ग्रो करेगा, इसको बोलते हैं कैरेटिनोफिलस। कैरेटिन होता है ना इनके स्किन पर, है ना, और कैसी पर आपके हॉर्न एंड हेयर्स पर किसका बना होता है, कैरेटिन का। तो क्या होगा, कैरेटिनोफिलस। हाँ एक मिनट, स्पेलिंग सही लिखना इसका ना, कैरेटिन लिखिए पहले, उसमें वो लगा दीजिए, फिर फिलस, कैरेटिनोफिलस। क्लियर है, ये सारे नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको अगर पूछेगा कि कंडीशन कैसे चाहिए, इसको हैबिट कैसा है भाई, इसका हैबिट दैट मीन्स इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए। तो मैंने क्या बताया, ग्रो कहाँ करेगा, ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ह्यूमिडिटी भी चाहिए एंड क्या चाहिए, थोड़ा वार्म कंडीशन चाहिए, दोनों चाहिए। देखो क्या क्या चाहिए बच्चे, मैं बता रहा हूँ इजी वे में। वार्म कंडीशन भी चाहिए और ह्यूमिड कंडीशन भी चाहिए, तब जाके ये ग्रो करेगा। एकदम नॉर्मल चीज़ मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका न्यूट्रिशन जो है वो कैसा है भाई। तो न्यूट्रिशन की थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन की अगर बात करेंगे इन डिटेल, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये कौन कौन सा न्यूट्रिशन करता है। देखो ये सैप्रोफाइट्स भी है, पैरासाइट्स भी है और सिम्बायोट्स भी है। आइए तीनों के बारे में बात करेंगे, 1 2 और ये क्या मेरे बच्चे 3। पहले मैंने क्या बताया, पहले बताया मैंने सैप्रोफाइट्स। तो पहले सैप्रोफाइट्स की बात करेंगे। सैप्रोफाइट्स लिखो, सैप्रोट्रॉप्स लिखो, मैक्सिमम जो होते हैं इसके सैप्रोफाइट्स होते हैं, प्लांट के डेड पार्ट्स को खाते हैं। उसके बाद कुछ मेंबर क्या होता है, पैरासाइट्स, बॉडी पर इंटरनली या एक्सटर्नली रहकर उससे खाना अपना लेता है। तीसरा होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है किसी के साथ साझा करके अपनी ज़िंदगी बसर करता है, किसी के साथ साझा करके अपनी ज़िंदगी क्या करता है, बसर करता है, ठीक है। आइए हम लोग एक एक करके सबका डिटेल करेंगे। पहले करेंगे सैप्रोफाइट्स का, फिर करेंगे पैरासाइट्स का, फिर करेंगे सिम्बायोटिक का। सुनिए, अगर हम बात करें सैप्रोफाइट्स की, तो ये मोस्टली होते हैं, मोस्टली मेंबर क्या होते हैं आपके, सैप्रोफाइट्स होते हैं। और मोस्टली जो आपके सैप्रोफाइट्स होते हैं यहाँ पर, वो डीकम्पोजर की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह, डीकम्पोजर की तरह बिहेव करते हैं मेरे बच्चे, डीकम्पोजर की तरह बिहेव करते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। मोस्टली जो आपको नज़र आएंगे ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, डीकम्पोजर्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अब बात सुनिए, बात ये है दरअसल कि ये आखिर करता क्या है। तो बाबू सैप्रो का मतलब होता है आपका क्या करना, सैप्रोज जो आपका वर्ड आता है वो होता है एब्जॉर्ब करना। तो एब्जॉर्ब किससे, डेड एंड डिकेइंग से। तो डेड एंड डिकेइंग कौन सा, तो फाइट्स का मतलब होता है प्लांट, प्लांट के पार्ट से। तो ये क्या करता है बाबू, सुनो, ये एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब क्या करेगा, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर। कहाँ से, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, बाय डिकम्पोजिंग डेड सबस्ट्रेट। बाय क्या मेरे बच्चे, डिकम्पोजिंग, एक मिनट, डिकम्पोजिंग क्या, डेड सबस्ट्रेट। डेड सबस्ट्रेट को डिकम्पोज करके वो क्या करेगा, अपना जो सॉल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैटर है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बात समझना ध्यान से, डेड सबस्ट्रेट कहने का मतलब मैक्सिमम केस में यहाँ पर क्या होगा, जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग, हमने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग, ये डेड सबस्ट्रेट यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगा, प्लांट्स होगा। क्या होगा, प्लांट्स, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में बात करें हम लोग कि कौन है जो सैप्रोफाइट्स होगा, है ना, तो इसके सैप्रोफाइट्स है मोस्टली क्या, डिकम्पोजर्स है भाई, और मोस्टली जो आपके फंजाई होते हैं सैप्रोफाइट्स ही होते हैं, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल में पेनिसिलियम लिख सकते हैं आप। अब सुनिए ध्यान से, ठीक है। मैंने कहा इसमें होता क्या, तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि ये कोई कॉम्प्लेक्स सा आपका मटेरियल है, इस पे आकर फंजाई बैठ गया, फंजाई इसके अगल बगल में ऐसा आके बैठ गया। तो जब फंजाई इस पे बैठेगा तो ये टूटेगा, और टूट कर सिंपल सिंपल आपके सॉल्युबल ऐसे आ जाएंगे। अब इसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब्ड बाय फंजाई, एब्जॉर्ब्ड बाय क्या, फंजाई। तो यही आपका जो प्रोसेस है जिसमें ये कॉम्प्लेक्स जो आपका था, ये जो कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट आपको दिख रहा था, ये कॉम्प्लेक्स वाला मेरे बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स वाला डिकम्पोजिशन हुआ यहाँ पर,
क्या हुआ, डीकम्पोजिशन। देखो डी का मतलब होता है टूटना और कंपोजिशन का मतलब जिससे वो बना हुआ है, तो जिससे वो बना हुआ है उसमें टूट गया तो कॉम्प्लेक्स वाले किस में आ गया, सिंपल आपके सॉल्युबल फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म है, सॉल्युबल फॉर्म। तो ये सॉल्युबल फॉर्म को एब्जॉर्ब करेगा, क्लियर है। और यहाँ पर जो आपका आएगा वो कौन है, सैप्रोफाइट्स, दैट मीन्स पेनिसिलियम। एक एग्जाम्पल मैंने आपको लेके दिखाया। अब सुनिए, अगर बात करें पैरासाइट्स की तो क्या करेगा, ग्रो लिविंग प्लांट्स पे या एनिमल्स पे, और उससे क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा। तो ग्रो कहाँ करेगा, ग्रो ऑन लिविंग प्लांट्स या लिविंग क्या, एनिमल्स, और क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स। एंड एब्जॉर्ब क्या, न्यूट्रिएंट्स। उनको जीवन यापन करने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे मेरे बच्चे, प्लांट से और एनिमल से। अब सुनिए इसका मीन्स क्या होगा, बात सुनिए कैसे करेगा, बाय मीन्स ऑफ हॉस्टोरियम। बाय मीन्स ऑफ क्या मेरे बच्चे, हॉस्टोरियम। अब ये हॉस्टोरियम क्या होता है आपको समझना है। यहाँ पर हॉस्टोरियम क्या होता है, बात समझिए। ये जो हॉस्टोरियम वर्ड यूज़ किया गया है ना, इसका मतलब होता है कि आपका जहाँ से इसको एब्जॉर्ब करना है उसको पेनिट्रेट करेगा होस्ट सेल, जैसे जिस पर एब्जॉर्ब, जिससे एब्जॉर्ब करना उसको होस्ट कहेंगे, और जिसको एब्जॉर्ब करना उसे पैरासाइट कहेंगे। जैसे आपके बॉडी में, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, अगर किसी ह्यूमन बींग के बॉडी में है ना, सर में जो जूं है, तो सर में जो जूं है वो पैरासाइट कहलाएगा, ठीक है। और वो इंसान जो उसके लिए क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। तो हॉस्टोरियम का मतलब होता है कि ऐसा आपका पार्ट, ऐसा आपका पार्ट किसका, पैरासाइट का, जिससे वो क्या करेगा, होस्ट के बॉडी सेल्स में पेनिट्रेशन करेगा और उससे पेनिट्रेट करके अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, उसे क्या बोलते हैं, हॉस्टोरियम। तो हॉस्टोरियम का मतलब मैंने क्या बताया, कि क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, किसको, पेनिट्रेट करेगा बाबू, सेल्स को, किसका, सेल्स ऑफ देयर होस्ट, सेल्स ऑफ क्या, देयर होस्ट, होस्ट के सेल्स को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, होस्ट के सेल को क्या करेगा मेरे बच्चे, पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब क्या करेगा, एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट्स, अपना न्यूट्रिएंट्स वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया जूं जो है उसमें भी आपका हॉस्टोरियम होता है, वो घुसाता है आपके सर के, है ना, अंदर, और उससे क्या करता है, ब्लड सक कर लेता है, तो ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पर अल्ब्यूगो आ जाएगा, कौन आ जाएगा, अल्ब्यूगो। सिम्बायोटिक की अगर बात करें तो ये किसी के साथ साझा बना के रहेगा। साझा बनाने का मतलब क्या होता है, किसी के साथ दोस्ती करके रहेगा कि तू मुझे ये दे दे, मैं तुझे ये दे दूंगा। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, ताकि इसका नरिशमेंट जो है वो पूरा हो सके, और ये जो है उसको रहने के लिए जगह वगैरह दे सकता है। तो इसमें क्या होता है, बस समझिएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, विथ अदर ऑर्गेनिजम्स, और उससे क्या करेगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा अपना, ठीक है। टू डिराइव क्या, टू डिराइव नरिशमेंट, किस लिए कर रहा है साझा भाई, नरिशमेंट के लिए, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, इसमें दो एग्जाम्पल्स आपके बहुत बेहतरीन वाले हैं, दो एग्जाम्पल इसमें बड़ा बेहतरीन है मेरे बच्चे। एक एग्जाम्पल आपका है माइकोरिजा, और एग्जाम्पल आपका है लिचेन। बस आपको हल्का सा यहाँ पर समझ लेना है, फिर अगले, है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक है माइकोरिजा, एक क्या है, लिचेन। बस समझिए ध्यान से, अगर वो बोलेगा माइकोरिजा क्या है, इसी वे में समझ में आपको आता है, पहले से अपने अगर जाना है तो जब समझ में आ जाएगा। और फिर कोई पूछेगा लिचेन क्या है, सुनिए, माइकोरिजा जो है ये फंगल यानी फंजाई, और प्लस क्या, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ क्या, हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई मिलेगा तो माइकोरिजा कहेंगे उसे। लिचेन का मतलब क्या, फंजाई एंड प्लस क्या, एल्गी, जिसका डिटेल आपको आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए, फंजाई का जो आपका है थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स को और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक तरफ हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे
सेल वॉल के बारे में, है ना। थोड़ा बात करेंगे कि भाई मोस्टली क्या होता है, चल पाता है कि नहीं चल पाता है, उसके बाद ये किसके ऐसा शो करता है ना। ये सारी बातें हम लोग करेंगे एक साथ, ठीक है। आओ सुनो, तो कुछ कैरेक्टर लिखते हैं फंजाई का हम लोग, है ना। ये रहा फंजाई, और फंजाई साहब के कुछ कैरेक्टर्स को हम लोग लिखते हैं बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आइए, पहला कैरेक्टर मैं लिख रहा हूं प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। किसका प्रेजेंस? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। दूसरा लिख रहा हूं मैं मोस्टली क्या होता है, मल्टी सेलुलर। तीसरा लिख रहा हूं मैं भाई कि ये नॉन मोटाइल होता है, इसके पास मूवमेंट की कैपेबिलिटी नहीं होती। उसके बाद मेरे बच्चे इसकी मेटाबॉलिक सिमिलैरिटी किससे होती है, बस समझिएगा। मेटाबॉलिज्म किसके सिमिलर करता है, ये तो मेटाबॉलिक सिमिलैरिटीज किससे मिलते हैं, यहाँ पर ये बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिक सिमिलैरिटीज की बात करनी है आपको, सुनो ध्यान से। तो मेटाबॉलिक सिमिलैरिटीज की अगर बात करें हम, तो बाबू यहाँ पर इसका जो मेटाबॉलिज्म है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा चाह रहे कि जादू की छड़ी चला दें हम, चल गया जादू की छड़ी। आइए, मेटाबॉलिक सिमिलैरिटीज़, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये जो आपको अगर समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये रिस्पॉन्स करता है किसके, लाइट के। ये थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करता है किसके, टू लाइट। तो ये सारे जो फीचर्स आपको दिख रहे हैं, कैरेक्टर्स दिख रहे हैं फंजाई के, किसके पास सेल वॉल है, मोस्टली मल्टी सेलुलर है, ठीक है, नॉन मोटाइल है। तो आपका प्लांट भी तो यही काम करता है ना मेरे बच्चे। प्लांट भी जो आपका है उसके पास भी सेल वॉल है ना। प्लांट भी मल्टी सेलुलर है, और प्लांट जो आपका है वो भी नॉन मोटाइल है, और वो भी क्या करता है, लाइट के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। यानी ये जो आपका कैरेक्टर दिख रहा है इसमें, ये किसके साथ दिख रहा है, प्लांट लाइक। ये सारे कैरेक्टर किसके जैसे हैं, प्लांट के जैसे हैं। अब आइए थोड़ा सा कैरेक्टर हम लोग ऐसा लिखते हैं जो एनिमल से मैच करे। जैसे अगर इसका न्यूट्रिशन की बात करेंगे आप, तो इसका न्यूट्रिशन कैसा है फंजाई का भाई, तो हेट्रोट्रॉप्स है सर। तो हेट्रोट्रॉप्स है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि इसका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना हुआ नहीं है, वो किसका बना हुआ है, काइटिन का। तो काइटिन जो है वो प्रेजेंट है किसमें, काइटिन प्रेजेंट इन सेल वॉल। प्रेजेंट किसमें मेरे बच्चे, सेल वॉल में। और यही काइटिन आपका है जो एनिमल्स में क्या बनाता है, इंसेक्ट में। यही काइटिन जो है इंसेक्ट में क्या बनाता है, एक्सोस्केलेटन, है ना। क्या करता है ये आपका प्रेजेंट होता है किसमें, प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। तो बताओ, एनिमल में भी प्रेजेंट है ये सेम चीज़। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसका स्टोरेज जो है एनिमल के जैसा ही है। जो स्टोरेज कंपाउंड है इसका वो जस्ट लाइक एनिमल के जैसा है। आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में स्टोर क्या होता है, ग्लाइकोजन। यहाँ पर भी क्या होगा, ग्लाइकोजन स्टोर होगा, ठीक है। और साथ में कभी कभी लिपिड भी होता है, तो इसमें भी साथ में क्या होगा, कभी कभी लिपिड होगा। ये क्लियर है, ये आपको क्लियर है। अब सुनिए उसके बाद क्या याद रखना है कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, फ्लैटेंड क्रिस्टी होगा, जैसा एनिमल में होता है। स्पेशल है ये, माइटोकॉन्ड्रिया हैव फ्लैटेंड क्रिस्टी। फ्लैटेंड क्या मेरे बच्चे, क्रिस्टी, जो किसमें होता है, लाइक एनिमल। लाइक क्या, एनिमल। एक मिनट, लाइक क्या मेरे बच्चे, एनिमल्स के जैसा। तो ये सारे फीचर्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ, ये किससे मैच कर रहे हैं, तो ये सारे फीचर्स एनिमल लाइक मैच कर रहे हैं। यानी अगर हम बात करें तो इनके पास दोनों का फीचर है, प्लांट के जैसा भी कुछ फीचर्स है और एनिमल का भी कुछ फीचर्स इसके पास है। ये बात समझ आ रही है, क्लियर है। अब सुनो, हम लोग अगले पेज में चलते हैं और थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, है ना। जो मैंने आपको बता रखा है बस उसको थोड़ा सा और डिज़ाइनिंग फॉर्म में लाना है, बेहतर फॉर्म में लाना है, ठीक है। डिज़ाइन करने का मतलब थोड़ी है कि वो शाहरुख खान के ऐसा पोज मारेगा, नहीं भाई, वैसा डिज़ाइन नहीं है।
बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपको पहले से पता है कुछ बात, क्या पता है? सब पता ही होता है मेरे को। अरे पता है आपको, मैंने पीछे बता रखा है कि कुछ मेंबर कैसे होते हैं और कुछ मेंबर कैसे होते हैं। तो कुछ मेंबर ऐसे होते हैं, ऐसे होने का मतलब क्या है? कुछ मेंबर फ्यू बहुत कम, और मोस्टली कुछ मेंबर आपके क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, और ज़्यादा मेंबर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है मेरे बच्चे? यूनिसेलुलर। क्लियर है? और मोस्टली क्या होता है? मल्टी सेलुलर। ये बात दिमाग में आनी चाहिए। बस में आ रही है? एग्जाम्पल आप पहले से जानते हैं, बताइए एग्जाम्पल जानते हैं ना? ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, है ना? ये क्या होता है? सिंगल सेल। ये क्या मेरे बच्चे? सिंगल सेल है। उसके बाद इधर अगर आइए एग्जाम्पल में, तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? इसके एग्जाम्पल में सारे फंजाई आ जाएंगे जो आपके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? मल्टी सेलुलर में जो आपका है लूज टिश्यूज होता है। टिश्यूज कैसा होता है? लूज होता है, मतलब थोड़ा सा ढीला ढाला रहता है, लूज टिश्यूज होगा इसमें। क्लियर है? अब समझिए ध्यान से। इसमें क्या होता है? आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, है ना, इसमें होता है क्या है? बात समझिएगा। मल्टी सेलुलर वाले में क्या होता है? आपका एक सिंगल स्पोर गिरता है, मानते हैं ये सिंगल स्पोर गिरा। अब इस सिंगल स्पोर से ऐसे करके बहुत सारे ऐसे करके आपके थ्रेड निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन थ्रेड को हम लोग क्या कहते हैं? इन थ्रेड को कहते हैं हाइफा। इच थ्रेड जिसमें नजर आएगा, हर थ्रेड को क्या बोलिएगा? इच थ्रेड इज कॉल्ड क्या? हाइफा। हर थ्रेड को क्या बोलिएगा? हाइफा बोलिएगा मेरे बच्चे। हर धागा कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसे हाइफा बोलिएगा। और इस तरह का जब बहुत सारा हाइफा ऐसे करके जाल बना देगा, ठीक है, जाल बना देगा, नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड क्या? माइसीलियम। ठीक है, तो बहुत सारे जब आपके हाइफा मिलके जाल बना देंगे तो क्या बोलिएगा इसको? नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड माइसीलियम। इज कॉल्ड क्या मेरे बच्चे? माइसीलियम। तो नेटवर्क ऑफ हाइफा को क्या बोलते हैं हम लोग? माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसीलियम। अब थोड़ा सा बस माइसीलियम के बारे में हल्का मैं बता दूं ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए। तो बाबू माइसीलियम की अगर बात करेंगे आप, तो आपको पता पहले चल गया कि माइसीलियम जो होता है वो नेटवर्क ऑफ हाइफा होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आइए माइसीलियम जान गए आप। अब माइसीलियम का थोड़ा सा डिटेलिंग जान लीजिए कि माइसीलियम किस किस फॉर्म में नज़र आता है। बस सुनिए, माइसीलियम दो फॉर्म में नज़र आता है। कितने फॉर्म में? दो फॉर्म में। एक को बोलते हैं हम लोग एसेप्टेट, एसेप्टेट नहीं बटा हुआ, और एक को बोलते हैं सेप्टेट, बटा हुआ। बात समझिएगा, सेप्टेट का मतलब बट गया है। बट गया मतलब क्या? सेल के बीच में बंटवारा आ गया। एसेप्टेड का मतलब नहीं। ए का मतलब ये होता है नहीं। ए का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो आपका लॉन्ग कंटिन्यूअस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आपका जो माइसीलियम दिखाई देगा, इसमें कैसा दिखाई देगा? माइसीलियम इज क्या? लॉन्ग, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब बात समझिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड को यहाँ पर क्वाइनोसाइटिक वर्ड से दर्शाया जाता है। क्वाइनोसाइटिक, बहुत सारे न्यूक्लियस जो बटेंगे नहीं। मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम। ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बहुत सारा ऐसे करके रहेगा, जो बटेगा नहीं। ठीक है, इन सभी के पास ऐसे करके न्यूक्लियस, सॉरी, इन सभी के पास ऐसे करके न्यूक्लियस रहेगा। ये न्यूक्लियस, बहुत सारा न्यूक्लियस है, इनके बीच में कोई बंटवारा नहीं होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करोगे सर किस में पाया जाता है, तो ये फाइकोमाइसिटिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। फाइकोमाइसिटिस जो आपका है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है एसेप्टेड माइसीलियम का। अब सुनिए, सेप्टेड माइसीलियम की अगर बात करें तो इसमें बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा हो जाने का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, डायग्राम से पहले समझ लो। बंटवारा हो जाने का मतलब ये है
कि आपका ये जो था यहाँ से यहाँ के बीच में दीवार आ जाएगा, वॉल्स बन जाएगा। इनके बीच में क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? वॉल्स बन जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से बनाना है ताकि वॉल्स अच्छे से बने, है ना। देखो मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से वॉल्स बनाना है ना, बीच में वॉल्स बनने चाहिए। तो ये वॉल्स जो हैं आपके बीच में ऐसे करके बनते चले जाएंगे। तो ये बट गया, अलग अलग बट गया भाई, तो क्या बोलेंगे इसको? आप सेप्टेड कहेंगे। इन सबके पास न्यूक्लियस अपना अलग अलग हो गया, ठीक है। अरे बात समझ आ रही है? तो क्या हो गया इसमें, बोलिए। इसमें जो आपका है वॉल्स प्रेजेंट होगा, वॉल्स, इसे क्या बोलते हैं? सिंपली सेप्टा। इसलिए वर्ड क्या यूज होता है? सेप्टेड। क्या होगा इसमें? प्रेजेंट होगा। और ये क्या हो जाएगा? यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये क्लियर है? इसे आप क्या बोलते हैं? सेप्टा। क्या बोलते हैं? सेप्टा। ये रहा सेप्टा। अरे इसे क्या बोलिएगा आप? सेप्टा बोलिएगा मेरे बच्चे, सेप्टा बोलिएगा। क्लियर है? अब बोलिएगा सर इसे किस में पाया जाता है भाई? सर ये किस में पाया जाता है? सुनिए, ये फाइकोमाइसिटिस छोड़ के सब में रहेगा। जैसे ड्यूट्रोमाइसिटिस में रहेगा, जैसे बैसिडोमाइसिटिस में रहेगा, और जैसे एस्कोमाइसिटिस में रहेगा, एस्कोमाइसिटिस में रहेगा। ये क्लियर है? तो आपने ये भी क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।